हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और जिसका दिल्ली पुलिस के अंदर लगने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया है, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से, चाहे आपका स्कोर कम रह गया था उस रीज़न की वजह से, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका आया है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, वो निकल के आई है। और जिसका भी सपना ये है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए बेहतरीन मौका भाई। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना कि कितनी वैकेंसी हैं, क्या एज क्राइटेरिया है और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ साझा करूंगा। ठीक है, जिसको भी ये है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए है और दिल्ली में रह के मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है दिल्ली फायर सर्विस। ठीक है, दिल्ली फायर सर्विस की बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग पोस्ट पे। ठीक है, सैलरी भी अच्छी खासी है, सैलरी के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सैलरी आप लोगों की कितनी है। ठीक है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग एसएससी से परेशान हो चुके होंगे, अब मन नहीं करता होगा कि एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो डीएसएसबी के थ्रू है वैकेंसी है, वो देखने को मिलेगी किसके अंदर, दिल्ली फायर सर्विसेज के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। DSSB जो बोर्ड है वो इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या एज क्राइटेरिया है। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बताऊं, एक तो फायर ऑपरेटर की आपको देखने को मिलेगी, एक ड्राइवर की और एक देखने को मिलेगी सेक्शन ऑफिसर की। ठीक है, 3 तरह की आपको वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपने 10th कर रखी है तो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने 12th कर रखी है तो आप फायर ऑपरेटर और ड्राइवर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो सेक्शन ऑफिसर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी रहेगी आपकी, फायर ऑपरेटर की रहेगी 6600 वैकेंसी। ठीक है, 6600 प्लस वैकेंसी ही आपको देखने को मिलेगी फायर ऑपरेटर की। ठीक है, ड्राइवर की 400 के आसपास आपको वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, और सेक्शन ऑफिसर के भी ये मान के चल सकते हैं कि 100 के आसपास आपको सेक्शन ऑफिसर की भी जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि 78 के तकरीबन आपके जो फायर स्टेशन हैं वो बनाए जाएंगे कि दिल्ली के अंदर इतनी, ठीक है, घटनाएं हो रही हैं फायर से रिलेटेड, आगजनी से रिलेटेड, तो उनके लिए दिल्ली सरकार ने स्टेप उठाया है कि जल्द से जल्द फायर ऑपरेटर, ठीक है, और ड्राइवर और सेक्शन ऑफिसर की जल्द से जल्द बड़ी मात्रा में वैकेंसी है वो निकाली जाए। तो आप अभी से अगर प्रिपरेशन में लगोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। ये नहीं होता कि जब फॉर्म निकलते तो आप प्रिपरेशन में लग जाते हो, 2 महीने बाद एग्जाम ले लिया जाता है, फिर आप कहते हो मैं 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। ठीक है, तो आप एक एग्जाम को टारगेट लेके चलो कि मेरे को इस एग्जाम के अंदर, ठीक है, ये एग्जाम निकालना है, इसके अंदर ये मेरा सिलेबस है। तो सिलेबस के बारे में बात करूंगा। नोटिफिकेशन आपका कब देखने को मिलेगा, ये अगस्त और सितंबर के बीच में 100% आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं एज के बारे में बात करूं तो 18 से 27 साल आपकी फायर ऑपरेटर के लिए रहेगी, और कह सकते हैं कि 18 से 30 साल आपके ड्राइवर के लिए और सेक्शन ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो जो भी बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर एज उनकी एज है वो निकल चुकी है, ठीक है, 18 से 25 होती है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फायर ऑपरेटर के लिए आपके पास 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, LMV, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल फायर ऑपरेटर के लिए ये मांगा गया है। और अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करोगे तो 10th आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है, HMV आपका जो लाइसेंस है वो कंपलसरी है। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं, सबसे पहले होता है रिटर्न कितने मार्क्स का होता है, 200 नंबर का होता है, जिसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं आपके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश और जीके। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, और पांचों के पांचों कितने नंबर के होते हैं, 40 नंबर के। ठीक है,
और ओवरऑल आपका कितना हो जाता है 200 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर जो ड्राइवर वाला पोर्शन है उसके लिए ड्राइविंग टेस्ट होता है, और आपका मेडिकल होता है। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। और मेरे हिसाब से आप लोग ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते ही हो। ठीक है, जीके वगैरह, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, जो हिंदी अलग से एक सब्जेक्ट मान सकते हैं, इंग्लिश भी बहुत सारे जो कम्पिटिटिव आपके एग्ज़ाम हैं उनके अंदर आती है। तो काफ़ी एक अच्छा मौका आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कर लो, पछताने से ठीक है अब फ़ायदा नहीं है कि मैं उसमें रह गया, मेरा इसमें स्कोर कम हो गया है। ठीक है, और अच्छी खासी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। जल्द ही नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि जुलाई के एंड में भी आपको ये नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए। तो इसका इंतज़ार ना करते हुए, क्योंकि ये डेफिनेटली आएंगी, बहुत ही जल्दी आपको ये भर्ती है ये देखने को मिलेगी। और आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ कि जो जो आपके सब्जेक्ट है उसको आप उस सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाओ। ठीक है, और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो तकरीबन 48,000 से 50,000 के बीच में आपको, ठीक है, क्योंकि ये पे लेवल 3 के सैलरी होती है। ठीक है, पे लेवल 3 की वैकेंसी होती है। तो 48,000 से 50,000 सेम आपका जो आपका पे लेवल कांस्टेबल वाले में था, दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल वाले में सेम ऐसा ही इसके अंदर आपका पे लेवल होता है, और सारे आपको बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन में लग जाओ और आप अपनी मेहनत में, ठीक है, कसर मत छोड़ना। ये वैकेंसी है वो लेके रहनी। ठीक है, तो अगर और भी वैकेंसी के लिए आपको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को दबा के रखो। ठीक है, तो जय हिंद, सभी को नमस्कार।